यह एक बेहद डरावना खरगोश था। जब भी वह अपने हाथों में पकड़ा छोटा सा ढोल बजाता, इसका मतलब होता कि घर में कोई भयानक भूत प्रकट हो चुका है। लेकिन इस खरगोश का इस्तेमाल करने की कीमत बहुत भारी थी। जब लड़की इसका इस्तेमाल करती तो उसकी नाक से बहुत ज्यादा खून बहने लगता और उसे 24 घंटों तक अपनी आंखें ढककर रखनी पड़ती थी। इस दौरान लड़की कोई भी आवाज नहीं सुन सकती थी और यह प्रक्रिया किसी भी हालत में रोकी नहीं जा सकती थी। लड़की के पिता को बिजनेस के लिए बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने जैक को $200 दिए ताकि वह देखभाल करने के लिए रुक सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जैक लड़की के प्रति कोई गलत इरादा न रखे, उस आदमी ने जैक को खास तरह के कपड़े पहनाए और लोहे की जंजीरों से बांध दिया। जंजीरों की लंबाई ठीक लड़की के बेडरूम के दरवाजे तक ही थी। पिता के जाते ही जैक को अचानक पेशाब की जरूरत महसूस हुई। वह जल्दी से बाथरूम की ओर गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि जंजीरें इतनी लंबी नहीं है। मजबूरी में उसे दरवाजे के पास ही अपना काम करना पड़ा। पास में बंधे छोटे कुत्ते को देखकर उसे गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन पैसों के लिए उसने सब सह लिया। जैक खुद को तस्वीरें देखकर बहलाने लगा। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और उसके शरीर से बंधी जंजीरें झटके से खिंच गईं। जैक ने सोचा कि यह लड़की की कोई शरारत होगी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि लड़की अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। कोई और रास्ता न देकर जैक वापस अपने कमरे में जाकर सो गया। अचानक एक आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि एक पेंटिंग जमीन पर गिर गई थी। पेंटिंग में बनी महिला की आंखें देखकर जैक का खून जम गया, इसलिए उसने पेंटिंग को उल्टा कर दिया। बिस्तर पर लौटने के बाद भी वह बेचैन था। थोड़ी देर बाद उसने फिर पीछे मुड़कर देखा और डर के मारे उसके होश उड़ गए। पेंटिंग फिर से सीधी हो चुकी थी। जैक ने जल्दी से उसे दोबारा पलट दिया। यह पक्का करने के बाद कि पेंटिंग दोबारा नहीं पलटी, वह थोड़ा शांत हुआ। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद पेंटिंग अचानक फिर जमीन पर गिर पड़ी। जब जैक ने उसे उठाया तो उसने देखा कि पेंटिंग में महिला का चेहरा अब बेहद खौफनाक हो चुका था। इस अजीब घटना ने उसे इतना डरा दिया कि वह बेडरूम में रुकना नहीं चाहता था। जैक जल्दी से लिविंग रूम की ओर भागा। तभी अचानक खरगोश ने 2 बार ढोल बजाया, जैसे वह जैक से कोई संदेश दे रहा हो। ढोल की आवाज तेज और तेज होती गई और जैक के पीछे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अचानक ढोल बजना रुक गया। जैक ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। इससे उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। जैक ने खरगोश को उठाया और सावधानी से बेसमेंट की ओर बढ़ा। वहाँ उसे जल्द ही एक गड्ढा दिखाई दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस गड्ढे के अंदर से कोई उसे घूर रहा हो। जिज्ञासा में उसने टॉर्च लेकर अंदर झांका। अगले ही पल, हे भगवान!